की क्षमता इंसान के अंदर कैसे पैदा हो। तो इसके लिए संत महापुरुषों ने कहा है कि हमारा जीवन अगर चिंतनशील है, हमारा जीवन अगर प्रार्थनाशील है, हमारा जीवन अगर बुद्ध के बताए मार्ग पर चलता है तो निश्चित हमें दुख कम होगा। हम केवल अपने घर को ही देखते हैं, हमने कभी दूसरे की तरफ नज़र उठा करके किसी दुख को नहीं देखा, तो निश्चित है कि हमें बहुत बड़ा दुख सताएगा। निश्चित तरीके से हमें वो दुख बर्दाश्त नहीं होगा। आज पुनः ऐसी स्थिति में मैं आप सबसे ये चाहता हूँ कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को दुख से दूर रखने के लिए तथागत बुद्ध ने एक बहुत सरल रास्ता दिया है, और वो है रास्ता केवल विपश्यना का। और विपश्यना के लिए कभी बुद्ध ने ये नहीं कहा कि तुम घर छोड़ दो, बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि तुम परिवार छोड़ दो। केवल उन्होंने ये कहा है कि आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने अंदर थोड़ा घुसने की कोशिश करो। कबीर साहब को ले लो या जितने भी महापुरुष लोग हुए, हर एक ने यही कहा कि अपने अंदर झांक करके देखो, और जब अपने अंदर तुम थोड़ा भी झांक के देखोगे तो निश्चित आपके अंदर ज्ञान पैदा होगा, आपके अंदर से जे गलत चीज़ें समाप्त होती चली जाएंगी। अब उसके लिए बात यही है कि वैसे तो विपश्यना करने लोग 10 दिन के लिए शिविरों में जाते हैं। हमने भी 2 बार चीवर लिया, और एक बार तो मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि बाबा साहब की समाधि जो बम्बई में चैत्य भूमि है, लोग 1 दिन के लिए 6 दिसंबर को वहाँ जाते हैं। मुझे वहाँ 10 दिन रहने का मौका मिला उस समाधि पर, और 10 दिन मैंने वहाँ पर चीवर धारण किया। और उसी चीवर धारण में बाबा साहब की चलाई हुई संस्था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में उसका केंद्रीय शिक्षक भी बना। आज जो बौद्धाचार्य लोग होते हैं जिन्हें 10 दिन शिक्षा दी जाती है, वो डिग्री भी मेरे पास है। हम पूरे भारत में किसी प्रांत में जा कर के और बौद्धाचार्यों को शिक्षा दे सकते हैं। वो भी डिग्री हमें प्राप्त हो गई, और वो भी बाबा साहब की चैत्य भूमि में प्राप्त हुई। ये मुझे सौभाग्य मिला। तो मैं आप सबसे ये चाहता हूँ कि हर किसी को इस मिशन की तरफ आकर के बुद्ध के जीवन में जो बुद्ध ने हमें सिखाया है उस पर थोड़ा बहुत चिंतन जरूर करें, विचार करें, तो निश्चित हमारे अंदर से दुख कम होगा। अगर मेरी बात कहो तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक से एक बड़े दुख में रोज़ जाना पड़ता है। मन में अंदर पीड़ा भी होती है। मैंने आपको आते ही आते बताया कि मैं वैसे दुख मुझे होता नहीं है, बहुत कम होता है। क्यों? किसी का बेटा गुजरा, किसी की बेटी गुजरी, किसी की पत्नी गुजरा, किसी का पति गुजर गया, तो लगभग हर 8वें दिन तो ऐसी जगह पहुंच ही जाता हूं। तो मुझे ये दिखाई देता है कि हमसे दुनिया में सभी दुखी हैं, सबसे सुखी तो मैं ही हूं। इसलिए लेकिन मैं जब यहाँ आया, भाई साहब के फ़ोटो को आज यहाँ देखा आके, तो मैं सच बता रहा हूँ, अंदर से मुझे बड़ा पीड़ा हुई। आज पीड़ा ये हुई कि मेरे साथ के रहने वाले, हमसे उम्र में छोटे, मैं 59वीं साल में चल रहा हूँ। मुझे दिसंबर 26 में रिटायर होना है, और भाई साहब तो अभी 57 साल के ही थे। तो इस उम्र में चले जाना, जीवन का कुछ पता नहीं है। इसलिए मैं पुनः एक बार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ 2 बातें आपसे कहूँगा कि आज इस दुख की घड़ी में जब रोना सबको आता है, सबके अंदर पीड़ा होती है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आप रोना शुरू करो, मैं भी रोना शुरू कर दूँ, पूरा संसार रोना शुरू कर दे, क्या सच बताना, क्या लालता प्रसाद भाई साहब वापस आ जाएंगे? आ ही नहीं सकते। तो अब इस बात फिर बची, तो रोना बंद करके फिर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और मैं आप सब बहनों से भी चाहता हूँ कि अब जो बहन जी ये बैठी हुई हैं, निश्चित तरीके से इनको रोते रोते इनका तो बुरा हाल हो गया पूरे घर का। आप सभी लोग जो बाहर से आई हैं, सच बताना, क्या इनको अब रुलाएंगी, क्या इनको थोड़ा शांति बनाएंगी? क्या कराना चाहिए? आप इनके गले में लग के आकर के अब रोएंगी नहीं। क्यों? उनका तो वैसे ही बुरा हाल है रोते रोते, और आप जो आई हैं अगर गले में लग के रोने लगी तो इनका क्या हाल होगा फिर? और परेशानी बढ़ेगी कि नहीं? रोने से कभी दुख दूर नहीं होता, रोने से आपके शरीर में दर्द आएगा, पीड़ा आएगा, डिप्रेशन जैसी बीमारी बन जाएगी।
डिप्रेशन बहुत खतरनाक बीमारी होती है, और जब आदमी डिप्रेशन में जाता है तो कुछ भी करने पे आमादा हो जाता है। सुसाइड भी लोग जो करते हैं वो डिप्रेशन में ही करते हैं। बहुत खतरनाक है, और डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं। डिप्रेशन का सिर्फ एक ही इलाज है कि उस व्यक्ति को प्रसन्न कैसे रखा जाए, उस व्यक्ति को खुश कैसे रखा जाए, उस व्यक्ति को हंसाया कैसे जाए, बस यही इलाज है। इसके अलावा उसका कोई इलाज नहीं। तो आप लोग तनाव से मुक्त हो करके थोड़े अच्छे जीवन की तरफ सभी लोग जीना सीखिए, और अगर ऐसा करते हैं तो थोड़ा बुद्ध और बाबा साहब को पढ़िए। निश्चित आपके अंदर ऐसी शक्ति पैदा होगी, निश्चित आपके अंदर ज्ञान पैदा होगा। तो मेरी बहनों को पहली बात तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको इनको बिल्कुल अब रुलाना नहीं है। दुख की घड़ी में अगर आप घबरा गए, निश्चित अच्छे अच्छे और काम बिगड़ सकते हैं। मैं अपने जीवन में दसियों कार्यक्रम ऐसे करने गया कि घर का एक परिवारी जन तो दुख अपने मृत्यु में ख़त्म हो गया, जैसे भी मानो एक्सपायर हो गया। घर का दूसरा सदस्य उसके साथ में रोता चिल्लाता रहा और वो भी ख़त्म हो गया। एक उदाहरण बता दूं, हमारे बड़े भाई साहब बैठे हैं गुरुप्रसाद जी, आप पूछ लीजिए। इन्हीं के जस्ट अगली वाली गली में एक हमारे माँ साहब रहते थे, श्री भारत सिंह जी। कोरोना के टाइम की बात है, उनके खुद वो बकेवर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, पत्नी के नाम गैस एजेंसी, घर में गाड़ी घोड़ा मकान दुकान रुपया की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कोरोना माने उस समय इतना भय पैदा हो गया था कि कोरोना माने मौत। उनके 3 बेटे थे, बड़े वाले बेटे को कोरोना घोषित किया डॉक्टरों ने और उसको कानपुर भर्ती कर दिया। और जब कानपुर भर्ती कर दिया तो उनकी जो जवान माँ थी, जिसकी 45 के आसपास सुंदर शरीर सब कुछ था, लेकिन जब बेटा कानपुर में भर्ती हुआ तो वो माँ अपने बेटे के मुंह में इतनी घबरानी, इतना उसे कष्ट हुआ कि अब क्या होगा। और कोरोना माने उस समय क्या थी, मौत ही थी। इतना भय था हमारे अंदर। लेकिन हमारे जैसे लोग तो बराबर ड्यूटी करते रहे। हमें जो मास्क लगाया जाता है उससे लगता है मेरी दम घुट रही है, तो मैंने कभी मास्क भी नहीं लगाया। और बराबर जो अनंतराम टोल टैक्स है वहाँ पर मेरी बराबर ड्यूटी चलती रही। मैं कभी घर नहीं रहा, बराबर वहाँ 8 घंटा ड्यूटी दी मैंने। बाहर से जो लोग बस में आते थे उनको क्वारंटीन करने के लिए मेरे नीचे 5 लेखपाल रहते थे, मैं लिस्ट बनवाता और उनको बस में भेजता था। हमने भी ड्यूटी की, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो वो माँ थी वो अपने बच्चे के मुंह में इतनी परेशान हुई, इतनी घबरानी। और जब घबरानी तो 21 अप्रैल का दिन था। भाई साहब बैठे हैं और भी लोग हमारे अगल बगल के बैठे हैं। 21 अप्रैल को उनकी क्या हुई, अटैक पड़ के मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई, और मृत्यु क्यों हो गई, बेटे के मोह में, पुत्र मोह में। 22 तारीख को डेड बॉडी रखी रही। माँ साहब भी उस बच्चे के मुंह में घबराने, उनको हॉस्पिटल में करना पड़ा, गैस लगाई गई। 23 तारीख को मास्टर साहब को लाया गया हॉस्पिटल से, और जब उन्होंने अपनी पत्नी को देखा कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, उनके मुंह से एक ही शब्द निकला कि अब हम भी इस दुनिया में जीवित नहीं रहेंगे। और अंदाज़ा नहीं होगा मेरे बहनों मेरे भाइयों, 25 तारीख को शायद 26 तारीख को माँ साहब की भी मृत्यु हो गई। मतलब माँ बाप दोनों जवान इस दुनिया से उस बेटे के मुंह में चले गए केवल घबराहट से। और वो बेटा 20-25 दिन बाद ठीक होकर के घर आ गया। आज भी सकुशल अपना जीवन यापन कर रहा है। ये कोई काल्पनिक बात मैं नहीं न कर रहा हूँ, मैं बीती हुई जीवन की घटनाएं बता रहा हूँ कि मैं अपने जीवन में 20 ऐसे कार्यक्रम किए कि घर का एक सदस्य तो एक्सपायर हुआ और दूसरा घबरा के उसके साथ में चला गया। तो इतने भाई बहन बैठे हो, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि दुख के समय हिम्मत बांधिए, दुख के समय हौसला बढ़ाइए, दुख के समय रोइए मत। और ये विचार करिए कि आज भाई साहब के जाने के बाद हमारे घर का जो रास्ता अवरुद्ध हुआ है, ये पुनः लाइन पर कैसे आएगा, पुनः पटरी पर कैसे आएगा।
इन सब बातों का विचार करना है, चिंतन करना है, सोचना है, मनन करना है। हमें अब रोना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें विचार करना है। और आपसे मेरा ये निवेदन है कि ये सब बातें कब आती हैं, जब हम अपने से अनुभवशील लोगों की बातें को सुनते हैं। हमें अगर पढ़ना है तो बाबा साहब को पढ़िए, ज्योतिबा फुले को पढ़िए। ज्योतिबा फुले के बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपके अंदर काफ़ी हिम्मत आएगी। ज्योतिबा फुले को जब वो अपनी सावित्रीबाई फुले को पढ़ा देते हैं और पढ़ाने के बाद फिर उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, कुछ लोगों के कहने के बाद गोविंदराव जी ज्योतिबा फुले को और सावित्रीबाई को घर से निकाल देते हैं। फातिमा शेख जैसी महिलाएं मिलती हैं और वो जो है सावित्रीबाई को, ज्योतिबा फुले को अपनी सलाह देती हैं, अपने घर ले जाती हैं और उसके बाद फिर जीवन यापन शुरू होता है और शिक्षा का द्वार खुलता है। 1848 में पुणे की धरती में सावित्रीबाई जैसी माँ ने 18 कॉलेजों की स्थापना की। तो निश्चित तरीके से अगर हम महापुरुषों को पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में गारंटी से दुख कम होगा, क्योंकि इन महापुरुषों ने बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां झेली हैं। अगर मेरी बात कहोगे, मैं आपसे अपनी बात भी हर जगह शेयर इसलिए करता हूं कि देखिए, दुख सब पर आ सकते हैं और दुख के समय पर अगर आप घबरा जाते हैं तो निश्चित जीवन में और बड़े दुख बढ़ेंगे। मैं इस बात की बात कर रहा हूं। मैं भी पूरे जीवन में दुख से झेला हुआ हूं। हमारे पिताजी कक्षा 6 में जब मैं पढ़ रहा था उस समय मेरे पिता का देहांत हुआ। आप लोग सोचते होंगे मैं सब लायक हूं, और हकीकत में आज मेरे पास वो सब है। अपनी गुजर करने लायक मकान है, अपनी गुजर करने लायक एक तनख्वाह भी मिल जाती है, गुजर करने लायक एक ठीक ठाक ज़िले पर पोस्टिंग है, तो सब कुछ है। लेकिन ये सब किससे है? हिम्मत और विचार और मेहनत से। अगर ये तीनों चीज़ें जीवन में न होती तो शायद आज मैं आपके सामने इस लायक खड़ा बिल्कुल नहीं होता। मैं वो व्यक्ति हूँ जो बहुत गरीबी से उठा हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, रहने को कमरा नहीं था, चलने को साइकिल नहीं थी। मैं वो व्यक्ति हूँ जो 12 बजे तक स्कूल में पढ़ने के बाद सड़क पर गिट्टी डाला करता था। मैं वो व्यक्ति हूँ जो 2 रुपए की शर्ट सड़क से खरीद करके और पहन करके तब स्कूल जाता था। और मैं वो व्यक्ति हूँ, किताबें न होने के बाद इस स्कूल में कभी पता करना, नवाटेड़ा में जाकर जिला पंचायत का स्कूल है, सन 83 में मैंने हाई स्कूल किया, स्कूल टॉप किया। और वो स्कूल जब से बना था तब से लेकर के मेरे कितने नंबर किसी लड़के के उस हाई स्कूल में नहीं आए थे। मुझे सरकार ने एक साइकिल इनाम दी। अब इंटर की नौबत आई, स्थिति नहीं सुधरी, लेकिन मैंने बरनाल में एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के बाद स्थिति वही रही। एक दिन वो दिन देखे हैं मैंने कि मैं टॉप सीट पर बैठने वाला, आगे बैठने वाला लड़का, मेरे सामने स्कूल के लड़के निकल रहे हैं और मैं सड़क पर गिट्टी डलवा रहा हूँ। इतना मुंह बांधे हूँ, आंखें खोले हूँ। क्यों? परिस्थिति थी। और इंटर में भी आप अंदाज़ा लगाइए, टॉप किया मैंने, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। और उसके बाद मेरा 87 में लेखपाली में सिलेक्शन हुआ और मैं नौकरी करने नहीं गया। मन में था कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। उसके बाद बीटीसी में नंबर आ गया, क्योंकि उस समय मेरिट पर होता था, मैं वो भी नहीं गया। और कहीं बीटीसी में ट्रेनिंग कराता तो कहीं जीआईसी में आज प्रिंसिपल होता। ये कानूनगोगिरी नहीं करनी पड़ती। अब आप कहोगे साहब फिर काहे के लिए कानूनगो लेखपाली कर ली। मेरा मन दूसरी तरफ था, बाबागिरी में था। मैं 90 में बाबाओं के साथ भाग गया और 6 साल घर से छोड़ के बाहर बना रहा, बड़े बड़े महात्माओं के साथ रहा, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। अंतोगत्वा राजनीतिक में थोड़ा प्रवेश किया, प्रचार प्रसार किया, मेरे कागज गए, उधर से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया तो घर वाले बोले कि बाबागिरी छोड़ो, अब तुम नौकरी कर लो। तो 96 में फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं वो व्यक्ति हूँ, और 96 में ज्वाइन करने के बाद आप लोग सोचते होंगे कि केवल नौकरी में लगा रहा, नहीं। उस दिन के बाद इस समाज में कूदा। 2000 में आया जब, तो कोई गांव गली मोहल्ला नहीं छोड़ा अपना। 100 किलोमीटर की बाउंड्री में गरीब अमीर किसी ने कहीं फ़ोन किया, आंधी तूफान वर्षा कोहरा नहीं देखा।
बराबर 4 घंटे इसी तरह से मेहनत करता रहा। आज समाज में एक पहचान बनी, आप लोगों ने कुछ हमारी बात सुनी, हमने आपकी बात सुनी और समाज में कुछ सुधार हुआ। और अब तो मैंने 15 लोगों की इतनी अच्छी टीम बना ली है कि बौद्ध कथा भी कहने लगा। पिछले साल मैंने 16 कथाएं कर ली थी, लेकिन इन साल ज़िले पे पोस्टिंग होने से अब नहीं कुछ हो पा रहा है, 3 हो पाई केवल। टीम करती रहती है, 1-2 दिन में भी चला जाता हूँ, कभी ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। पैसे का कोई मतलब नहीं है, पैसे की तरफ कभी कोई टीम का सदस्य क्यों, सभी नौकरी वाले लोग हैं, कोई हेड मास्टर, कोई जूनियर का, कोई प्राइमरी का, कोई कुछ इस तरह से। आपसे मेरा एक निवेदन है कि ये सब मैं कर क्यों रहा हूँ, मेरे पास है अपनी गुजर लायक, फिर कर क्यों रहा हूँ। आप लोग सोचोगे क्यों, इसकी आवश्यकता क्या है, लेकिन मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ। अगर हमारे समाज के दादू पलटू रैदास कवि ज्योतिबा फुले अम्बेडकर जैसे महापुरुष लोग अगर सब यही सोच लेते कि हमें समाज की क्या ज़रूरत है, भाड़ में जाए समाज, मेरा जीवन चैन में कटना चाहिए, तो बाबा साहब विदेश में रह के बहुत अच्छा जीवन काट सकते थे। लेकिन ये जो हमें शान शौकत मिली है, गारंटी से हमें शौकत नहीं मिलती। मैं भी जानता हूँ कि मैं जीवन काट सकता हूँ, लेकिन आपके बीच में जाके कम से कम थोड़ा बहुत मेहनत करता हूँ तो बाबा साहब के मिशन की बात होती है। और आपको एक बात बताऊँ, आप लोग सोचते होंगे कि आपको बहुत बड़ा पैसा मिलता है। आज तक इतना समय गुजरने के बाद कभी पैसा लिया नहीं। और आपका जो पैसा मिलता है, कुछ लोग मूर्तियों पर अर्पित करते हैं, जैसे भाई साहब की फ़ोटो लगी है, आप इन पर भी अर्पित करेंगे। हम जब जाएंगे तो कुछ ये लड़के हमें सम्मान में दे भी देंगे। और जो पैसा मिलता है उनसे, ये बाबा साहब की एक पुस्तक है, ये देखो, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये अभी हमने 10,000 किताबें छपवाई हैं और आज से 6 महीना पहले 10,000 किताबें छपवाई थी, वो सब वितरित हो गई। ये 3,000 किताबें केवल अभी आ पाई प्रेस से, और ये हर कार्यक्रम में 50-60 किताबें ले जाता हूँ। ये क्यों छपवाता हूँ, आपका जो पैसा मिलता है, ये किताबें जो हमने अभी 10,000 छपवाई हैं, इसमें 25,000 रुपया लगा है। अब सच बताना, क्या ये हम अकेली तनख्वाह से ही छपवाते रहेंगे? इन काम को करने के लिए हमारे जैसे सभी लोग बैठे हो, हमसे अच्छे पदों पर बैठे हो, हमसे अच्छी तनख्वाह वाले बैठे हो, क्या आप सबको भी नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं? हमें अपने महापुरुषों की कुछ न कुछ प्रसार के लिए समाज में कार्य करना चाहिए। ये छोटी सी पुस्तक है, जो लोग हम ये इसलिए बांटाते हैं कि कम से कम कुछ लोग तो पढ़ेंगे। और इसमें पीछे देखो, ये देखो, पीछे हमारे 8 लोगों के मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, मेरा भी फ़ोटो और मोबाइल नंबर पद लिखा है। अगर आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी ज़रूरत पड़ती है और मेरी किताब आपके पास है, मेरा नंबर नहीं लगता है, तो आप किसी को भी फ़ोन लगा देना, ये सभी लोग कार्य करने चले आएंगे। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि इन कार्यों को करने के लिए थोड़ा आपको सहयोग करिए। बाबा साहब ने ये कहा था कि आप पहले समाज को शरीर से कार्य करिए, पैसे से करिए, समय से करिए। और अगर ये सब नहीं कर सकते हो तो जो लोग समाज का काम करते हैं तो उनका कम से कम सहयोग तो कर ही दीजिए। तो मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा बहुत इन किताबों के छपने के लिए सहयोग जरूर करेंगे। और डायरेक्ट नहीं करेंगे तो फोटो पर अर्पित करेंगे, वही हमारा किताबों छपने का काम करेगा। मैं बहुत कुछ नहीं कहता हुआ अपनी बात को, ये जो मैंने एक वीडियो आपका बनाया है 15 मिनट का, ये मेरा एक चैनल है, इस किताब पर पीछे लिखा हुआ है SK शिरोमणि। ये वीडियो ज़रूर डालता हूँ। और ये वीडियो एक क्यों बनाता हूँ, आज श्रद्धेय भाई साहब का फ़ोटो, जब मैंने ये वीडियो बना के जब इसको शाम को डालूँगा तो निश्चित तरीके से ये वीडियो जब तक ये YouTube रहेगा तब तक आप लोगों का फ़ोटो, भाई साहब का नाम, श्रद्धेय लालता प्रसाद जी का नाम, आप सबका नाम इस YouTube चैनल पे हमेशा बना रहेगा। इसलिए हर एक जगह एक वीडियो बना के लाता हूँ। और अगर आप पे मोबाइल नंबर सब पर है, SK शिरोमणि मेरा चैनल है, मेरे नाम का सिंगल चैनल है YouTube पे। जब आप बोलोगे SK शिरोमणि तो मेरा ही खुल के आएगा, दूसरा कोई चैनल नहीं है, तो उसको ज़रूर देखना। ये आपके फ़ोटो, आपका वीडियो, ये शाम को हम 6 बजे आज ज़रूर डाल देंगे, तो आप लोग ज़रूर देखना। अब मैं सिर्फ 2 बातें कह के अपनी बात को विराम करता हूँ।